हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। आज हम लेकर के आए हैं एरिया यानी क्षेत्रफल टाइप 14 है। टाइप 14 में जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग करेंगे। ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन और हाँ, आपको बता दें, आप जिस डाउट के लिए आए हैं वो डाउट आपका क्लियर होगा। आप थंबनेल देख के आए हैं ना, कोई बात नहीं, आपका डाउट क्लियर होगा। और भैया आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका बेसिक वीडियो हम लोग किए हैं एरिया का, जाकर देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, हो जाएगा क्वेश्चन आपसे, कीजिए क्वेश्चन। देखिएगा, क्वेश्चन कर लिए, देखिएगा। क्वेश्चन कहता है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समषटभुज बनाया गया है। इस षटभुज का क्षेत्रफल कितना है वो बताना है। इधर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा देर के लिए क्वेश्चन को हटाएंगे, बेसिक बात आपको बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए ये क्या है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज होता कैसे है? समबाहु के बात किया है, इधर ध्यान दीजिएगा। तो समबाहु त्रिभुज होता क्या है? यही ना है समबाहु त्रिभुज, भाई त्रिभुज बन जा। तो ये है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु की मतलब आप क्या समझते हैं? इधर ध्यान दीजिएगा। आप समबाहु त्रिभुज के मतलब क्या समझते हैं? समबाहु त्रिभुज यानी 3 भुजा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज यानी 3 भुजा समान है, तो हमने समान दिखा दिया है कि ना। अगर हम कहते भैया अगर ई वाला भुजा अगर ए है तो ये भी ए होगा, क्या हम झूठ बोल रहे हैं? देखिएगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, ठीक है। तीनों भुजा समान है, ध्यान दीजिएगा भैया, तीनों भुजा समान है। अगर ये 10 है, इस भुजा की लंबाई 10 है, तो ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजा समान, ठीक है। अगर इसका क्षेत्रफल की बात कर लेंगे भैया, तो क्षेत्रफल होता क्या है देखिएगा। तो इसका अगर क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज का अगर हम लोग क्षेत्रफल लिखेंगे तो होता क्या है, √3/4 a²। बहुत बेसिक फॉर्मूला है, बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। देखिएगा, अगर यहीं से हम लोग इसका परिधि निकालने, समबाहु त्रिभुज का परिधि अगर निकालने को कहेगा तो कैसे निकालेंगे? तो इसका भी फॉर्मूला होता क्या है, यानी परिधि यानी तीनों भुजा की योग, है कि ना। तो तीनों भुजा की योग हो जाएगा, यानी पेरीमीटर परिधि। तो परिधि यानी हमने पेरीमीटर पी से दिखा दिया। ये कैसे होगा? तो ऐसे होगा, a + a। तो यहां हम 3a नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो अगर यहां हम डायरेक्ट अगर 3a लिख दे, कोई दिक्कत नहीं होगा, हो गया। परिधि वही होता है जो मतलब कि भुजा, टोटल भुजा कितना है, वर्ग का हम लोग भुजा पढ़ रहे थे, तो उसमें 4 गो भुजा दिख रहा था ना, ए यानी 4। तो हम लोग क्या लिख रहे थे? 4 लिख रहे थे, वही बात। यहां पर अगर हम परिधि की बात करेंगे तो ये 3a हो जाएगा। लेकिन इधर ध्यान दीजिएगा, अगर यहां से अगर यहां विकर्ण डाल दें, यानी इसको h भी कहते हैं भैया, इसको हम लोग h भी कहते हैं, इसको हम लोग लंब भी कहते हैं। अगर यहां से हम लोग को लंब पूछ ले, अभिलंब, यहां से अगर हम लोग से अभिलंब पूछ ले तो कैसे बताएंगे? अभिलंब का फॉर्मूला होता क्या है? तो अभिलंब का फॉर्मूला होता है भैया, देखिएगा, √3/2 भुजा, ठीक है।
एक और बात यहां ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे इसमें अंतर्वृत्त पूछ ले, यानी अगर आपसे भैया यहां अंतर्वृत्त बना करके अंतर्वृत्त का त्रिज्या अगर आपसे पूछ ले तो कैसे होगा, यही ना। अगर आपसे त्रिज्या पूछ ले तो कैसे बताइएगा, तो अंत इस समबाहु त्रिभुज के अंदर बना है, यानी अंतर्वृत्त का त्रिज्या। तो इधर ध्यान दीजिएगा, अंत वृत्त का आप त्रिज्या निकालिएगा कैसे, स्मॉल आर, ठीक है। तो कैसे ये निकलेगा, तो ये निकल जाएगा भुजा बटा 2√3, यानी ए, भुजा हम लोग क्या माने हैं, ए माने, तो भुजा बटा 2√3 कर दीजिएगा, तो आपको अंदर अंतःवृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा, ठीक है। अगर आपसे ये भी पूछ ले बाह्य वृत्त है कि ना, देखिएगा हम आपको बहुत अच्छा फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है। अगर थोड़ा गड़बड़ी होता होगा तो थोड़ा सुधार लीजिएगा, है कि ना। इसको आप बाह्य वृत्त समझिएगा। तो ये अगर बाह्य वृत्त का यहां से त्रिज्या निकालना बोल दे, यहां से त्रिज्या होगा ना, आगे यहां से होगा, यहां से त्रिज्या नहीं होगा, यहां से त्रिज्या होगा, ठीक है। यहां से इसका परिधि छू रहा है, ठीक है। तो यहां से अगर हमको बाह्य वृत्त का त्रिज्या पूछे तो कैसे निकालेंगे, इधर ध्यान दीजिए, यानी परिवृत्त परिवृत्त का अगर त्रिज्या यानी कैपिटल आर, ठीक है, ये स्मॉल आर अंदर का और बाहर का बड़ा आर हमने दिखा दिया। तो अगर आपसे बड़े वृत्त का अगर त्रिज्या पूछ ले तो कैसे करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है भुजा बटा √3, ठीक है। यानी भुजा का मान यहां रखिएगा √3, आइए क्या हो परिमेयीकरण कर लीजिएगा, √3 का परिमेयीकरण कर देंगे तो रूट से छुटकारा मिल जाएगा, है कि ना। तो बड़े वृत्त का हमको त्रिज्या मिल जाएगा। लेकिन एक और बात यहां ध्यान दीजिएगा, ट्रिपलेंट नंबर बहुत लोग भूल जाता है, ट्रिपलेंट नंबर यहां याद कर लीजिएगा, ठीक है। ट्रिपलेंट नंबर आपको अगर याद रहता है तो कसम से बोल रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन देखते हुए आंसर कर दीजिएगा। हाँ देखिए इधर सबसे छोटा जो ट्रिपलेंट होता है 3 4 जो होता है, ये एकदम सीरियल से होता है 3 4 और 5, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, इसका हम ट्रिक भी बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, ये एरिया चैप्टर खत्म होगा तब बताएंगे आपको ट्रिपलेट नंबर ट्रिक से निकालना, ठीक है। एक होता है 5 12 और क्या 13, ठीक है। एक और याद कर लीजिएगा 9 1 3 तिहाई 9 4 तिहाई 12 5 3 15, ठीक है। ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, ये 4 तिहाई 12 और ये 5 तिहाई 15, ठीक है। एक ये ट्रिपलेट होता है, एक और ट्रिपलेट होता है 10 24 और 26, ये इंपोर्टेंट ट्रिपलेट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ये आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दैनिक जागरण में बहुत यूज होगा, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। कर लिया स्क्रीनशॉट, तो हम रब कर रहे हैं, रब कर दें। अब ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन होगा ना, हो जाएगा, अब क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन कीजिए, अब तो क्वेश्चन विभिन्न सेकंड में उड़ा दोगे भाई। देखिए क्वेश्चन में है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काट कर एक समषटभुज, अब एक बात और फंस गया, समषटभुज का शकल होता कैसे, वो भी देख लीजिए। तो भाई मेरे समषटभुज का जो शकल होता है ये इस तरह का होता है, यानी ये जो भुजा जितना लंबाई का है, हमसे थोड़ा बन गया इधर उधर, ये भुजा जितना लंबाई का है वो उतना ही ये भी है, उतना भी है, ये भी है, यानी ये जो आपको दिख रहा है 3 4 5 6 जो विकर्ण दिख रहा है आपको, 6 भुजा दिख रहा है, ये तीनों बराबर सम बराबर।
यानी अगर ये 5 होगा तो 5 AB 5 AB 5 AB 5 AB 5 सब 5 होगा, ठीक। तो सम षटभुज का जो शकल होता है ये वैसा ही होता है, देखिएगा इधर। आइए हमसे पूछा क्या है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काट कर, तो समबाहु त्रिभुज अभी हम लोग बनाए थे, उसी पर हम लोग फॉर्मूला को भी देखे हैं। देखिए उधर क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। ये जो मेरा बन गया ना, ये जो मेरा बन रहा है, ये समबाहु त्रिभुज बन गया, यानी तीनों भुजा समान हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि इसे काट काट कर समषटभुज बनाया गया है। तो समषटभुज बनाया गया है यानी यहां से एक बार काटा गया है, यहां से भी काटा गया है, यहां से भी काटा। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज को काट करके एक क्या बनाया गया, समषटभुज बनाया गया। यानी यहां से अगर आप देखिएगा, यहां से ये वाला, तो ये समषटभुज बन रहा है, देखिए तो बन रहा है। अभी हम बनाए थे समषटभुज। तो इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो ये रियल में इसका विकर्ण होता कितना है, तो इसका हम लोग विकर्ण दे दिया है क्या, यहां से यहां तक की जो विकर्ण है वो 6 सेंटीमीटर। तो जब ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, यानी ये तीनों जो है 6 का है। तो जब यहां से अगर हम चाहेंगे इसका एक जो ये कट रहा है, ये 3 कट जो लग रहा है, जो समबाहु त्रिभुज में 3 कट जो लग गया है एक भुजा पे, तो अगर एक कट का एक भुजा की अगर लंबाई निकालेंगे तो 6 में 3 से भाग दे देंगे तो एक भुजा की लंबाई निकल जाएगी। तो अगर हम 6 में 3 से भाग कर देंगे तो एक भुजा की लंबाई निकल गई, यानी इसका लंबाई 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, ठीक है। तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। तो जोड़िए तो 3 हो रहा है, कितना 6 हो रहा है ना, 6। वही बात है, सभी 6 ही होगा, 2 2। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है समषटभुज का क्षेत्रफल। तो अगर हम चाहेंगे यहां से, इधर ध्यान दीजिएगा, ये बड़े वाला जो हम लोग के सामने समबाहु त्रिभुज जो दिख रहा है, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और माइनस ये तीनों, एक समबाहु त्रिभुज, दूसरा समबाहु त्रिभुज और ये तीसरा समबाहु त्रिभुज का अगर ये तीनों हम घटा दें तो क्या हमको समषटभुज का क्षेत्रफल नहीं दिखेगा, दिखेगा। तो देखिएगा यहां पे हम निकालेंगे बड़े वाला का, पहले बड़े वाला निकालते हैं। तो बड़े वाला का फॉर्मूला लगा देंगे √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है, बराबर माइनस बोला, माइनस करेंगे तब क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। देखिए माइनस छोटे वाले, तो 1 2 3 यानी 3 समबाहु त्रिभुज, तो 3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर ये छोटका का दे रखा है हमको 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। ये बड़का का भी दे रखा है 6, बड़का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा 6 दे रखा है, तो 6 36 हो जाएगा। यहां से देखिएगा जो फाइंड आउट होगा वो समषटभुज का, यानी इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल पूछा है, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 4 9 36 होता है और 4 से 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9√3 माइनस ये हो जाएगा 3√3, ठीक है। ये घट जाएगा तो 6√3 जो होगा वो आपके आंसर सेंटीमीटर होगा। तो सेंटीमीटर और मीटर को मीटर, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन कीजिए, इसी पर आधारित है, अगर टिपलेट भी याद होगा तो बनेगा। ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, बनेगा क्वेश्चन। इतना मैं चाहूं तुझे हो, कोई किसी को ना चाहे। अगर भाई आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। देखिएगा हम इतना मेहनत करते हैं आपके लिए और आप लाइक नहीं करते, कमेंट तो कर दीजिए। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो
तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा वो बताना है। ट्रिपलेट नंबर याद है, इधर ध्यान दीजिए। अब समकोण त्रिभुज का बात किया है तो समकोण त्रिभुज होता कैसे है? यही ना है समकोण त्रिभुज, यही है समकोण त्रिभुज। तो इसका जो परिमिति दे रखा है हमको, परिमिति यानी ये वाला विकर्ण, ये वाला विकर्ण, ये वाला विकर्ण, तीनों को जोड़ के जो परिमिति दे रखा है वो हमको 60 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, 60 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम देखिए इधर विकर्ण हमको दे रखा है 26 सेंटीमीटर। तो भाई मेरे आप ट्रिपलेट याद किए हो? नहीं किए हो, इसीलिए नहीं बन रहा। तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 24। अब हमने कहां से लिख दिया भाई? तो हमको ट्रिपलेट नंबर याद है, हमको ट्रिपलेट नंबर याद है। तो जब यहां पर हमने ट्रिपलेट नंबर को रखा, अगर यहां पर हम जोड़ दें इसको तो क्या हमको क्षेत्रफल परिमिति नहीं दिखेगा? परिमिति दिखेगा और क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। देखिएगा ये क्वेश्चन कहता है कि 60 सेंटीमीटर इसका परिधि है, तो हम ट्रिपलेट रख दिए। तो अब हम देखेंगे 60 हो रहा है, देखेंगे, देखिए ये कितना होता है, ये कितना हो जाएगा? 50 और 10 60 हो गया। अरे भाई क्षेत्रफल निकल गया क्षेत्रफल। उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/2 है ना, b गुना h। अब तो ये पढ़े होंगे, है क्या? तो आप एक काम कीजिए ना, ये कितना है? बेस 10 है और हाइट ऊंचाई ये नहीं 26 नहीं 26 नहीं। अच्छा इसको l ले लीजिए, हुआ? ठीक है, तो यहां पे आप रख लीजिएगा 1/2 गुना 10 गुना 24। ठीक है, ये 5 हो जाएगा और 24 में 5 से गुना कीजिएगा तो 5 चौकी 20, 2 और 5 2 10 दोबारा 120। ठीक है, जो यहां पर समकोण त्रिभुज का जो दिखाई देगा क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल होगा वो 120 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। कीजिए क्वेश्चन। मस्ते नजरों से अल्लाह बचाए, ओ हुस्ने वालों से अल्लाह बचाए, आशिकी कातिलों की गली है। देखिएगा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बनेगा, ट्रिपलेट नंबर याद है तो, है कि ना? देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी है। इसका क्षेत्रफल कितना इजी, कितना है वो बताना, बहुत इजी है। तो हमने अभी ट्रिपलेट नंबर में अभी भी हम लिखाए हैं, ट्रिपलेट जो सबसे छोटा छोटा होता है, सबसे छोटा होता है 3 4 5 होता है। तो 3 4 5 होता है। तो जब आपके मन में नहीं बन रहा है तो ऐसा कर लीजिए, ये सबसे बड़ा होता है तो कर्ण बड़ा होगा तो 5 बड़ा है, सबसे छोटा होता है तो यहां लिख लेंगे 3 और ये 4। ठीक है, अभी हमने लिखाया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। देखिए, तो 1/2 और गुना आधार यानी 3 गुना शीर्ष लंब 4, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, जो 6 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये बनाने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये सब दिमाग से बनाने वाला क्वेश्चन है। आपको हम सिर्फ बता दिया, अभी जो क्वेश्चन बताए हैं उसी के आधारित पर है, ट्रिपलेट नंबर पर आधारित है, तो बस हमने बता दिया, है कि ना? ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आसान, बनाइए, बन जाएगा। देखिए हम बनाते हैं, आप अपने आप को मजबूत बनाइए, कमजोर नहीं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर है। इस खेत में 9 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च कितना होगा वो बताना है। तो जब फसल काटना है, टोटल क्षेत्रफल जो त्रिभुज है, त्रिभुजाकार जो है खेत है, उस पर जो फसल है उसको काटने का खर्च 9 रुपया पर वर्ग मीटर की दर से काटना है, टोटल खर्च बताना है। तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे तब ना जाके पूरा पता चलेगा खर्च कितना आएगा। तो देखिए उसमें गुना कर लेंगे क्षेत्रफल में, है कि ना? तो त्रिभुजाकार खेत कैसा है वो तो मालूम नहीं, लेकिन बनाएंगे त्रिभुजाकार खेत होता कैसे। देखिए
त्रिभुजाकार जो खेत है वो शायद इस तरीके से, ठीक है। ये जो है त्रिभुजाकार खेत है जिसकी भुजा हमको दे रखा है 29 और किया 21 और 20 मीटर है, ठीक है। 29 मीटर, 21 मीटर और 20 मीटर ये भुजा दे दिया, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे ना ये समकोण त्रिभुज है, ना समबाहु त्रिभुज है और ना समकोण समबाहु त्रिभुज है। तो फिर ये कौन सा त्रिभुज है ये मालूम नहीं। तो जब ये सब त्रिभुज नहीं है तो अवश्य ही इस विषमबाहु त्रिभुज क्या है, विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये विषमबाहु त्रिभुज, ठीक, बहुत अच्छा। तो देखिएगा यहां पर, अब आप कहिएगा ये ट्रिपलेट नंबर है, नहीं ये ट्रिपलेट नंबर नहीं, क्योंकि ये 29 जो है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट नंबर नहीं है, तो फिर इसका क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? अरे भाई विषमबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल आप नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं, हम कहेंगे कि आप पढ़े। अब कहां पढ़े हैं आप याद कीजिए, नहीं तो हम याद करा दें। 9th क्लास याद पढ़िए, 9th क्लास वहां पे आपने पढ़े होंगे, इधर ध्यान दीजिएगा, सेमी पेरीमीटर। अरे हीरोइन का सूत्र याद पढ़िए ना, देखिए। तो इससे एक काम कीजिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा रूट अंडर एस माइनस पहला भुजा, एस माइनस दूसरी भुजा और एस माइनस तीसरी भुजा का रूट अंडर, ठीक। तो फिर एस निकलेगा कैसे? एस होता क्या है, तो सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है यानी अर्धवृत्त। अरे भाई अर्ध परिमाप देखिए इधर, अर्ध परिमाप निकालिएगा कैसे, ये टोटल जोड़ के ना, ये टोटल जोड़िएगा तब ना परिमिति अर्ध परिमिति निकलेगा, ये टोटल जोड़ दीजिएगा तब परिमिति, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज का परिमिति। इसको 2 से भाग कर दीजिएगा तो क्या निकलेगा, सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप यहां देखिएगा, अर्ध परिमाप यहां पर निकालिएगा तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस, दिखाई दे रहा है, देखिए इधर a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा बटा 2। तो ये सब जोड़ के तब ना 2 से भाग दीजिएगा, तो इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, 29 प्लस 21 50, 50 से 20 70। तो यहां पर आप लिख लीजिए 70/2, यानी s का जो मान निकल गया वो 35 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हम निकाल सकते हैं s-1, s-2, s-3 कर रूट अंडर, देखिए। तो यहां पर हम क्षेत्रफल निकाल दें, देखिएगा, तो ये 35 होगा, 35 गुना पहले होता है, देख लीजिएगा इधर हम लिख देते हैं, यहां पर लिख दें, देखिए s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c का रूट अंडर, ठीक है। तो उसी पर हमने यहां s निकाल लिए हैं, ठीक है, यहां पर हम s निकाल लिए हैं, s का मान 35 आया है। 35 में से हम पहले इसको हटाएंगे, 35 में से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, देखिएगा कितना होगा, 4, कितना होगा 4। तो यहां 4 लिख लीजिए गुना, इसमें से घटाइए, इसमें से घटाइएगा कितना है यार कभी कभी दिमाग काम नहीं करता, ये 2 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 29 है और ये 35 है, ये 35, तो एक दहाई देगा यानी 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। फिर 35 में से हम घटाएंगे 21, 21 घटाइएगा तो 4 और 1 यानी 14, ठीक है। फिर यहाँ 10 20 घटाइएगा, 20 घटाइएगा तो कितना आएगा, 15, ठीक है, 15 सब का रूट अंडर, ठीक है। तो रूट अंडर कर दीजिएगा
तो ये सब गुना करके अगर फिर वर्गमूल निकलेगा तो ज्यादा समय लग जाएगा। तो एक काम कीजिए, ये क्या होता है 7 पचे 35, 7 गुना 5 गुना 3 दूनी 2 तिहाई 6, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, ये क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15, ठीक है। तो आपको ये बात मालूम है कि रूट के अंदर अगर 2 संख्या हो तो उसमें से एक संख्या बाहर आ जाता है। तो यहां से देखिएगा 7 1 है और 2 है, तो एक साथ बाहर आ जाएगा गुना 5 यहां पे है, 5 यहां भी, 2 5 है तो एक 5 बाहर आ जाएगा रूट से, ठीक है, रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहां पे भी 2 है, यहां पर भी 2 है, 2 भी बाहर आ जाएगा, यहां भी 3 है, यहां भी 3, यानी लगता है कि सब बाहर निकल गए। तो जब सब बाहर निकल गए तो गुना कर लेंगे और 9 से गुना कर देंगे तो टोटल खर्चा निकल जाएगा। तो देखिए 5 7 35, 35 दूना 70, 70 तिया 170, 70 तिया 210 होता है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 210 और 9 से गुना कर देंगे, 9 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च काटना है, सॉरी खर्च बताना है, फसल काटने का खर्च बताना है। तो 9 से गुना ये क्या है, ये टोटल क्षेत्रफल है और इतना रुपया की दर से वो काटना चाहता है, तो इससे गुना कर देंगे टोटल खर्चा निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1800 जो 90 होगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 1800 जो 90 होगा, ये टोटल खर्च होगा इस त्रिभुजाकार खेत पर जो फसल लगा हुआ है उसको काटने के लिए, ठीक है। आया ना समझ में? ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपसे होगा, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, दिमाग लगाइए क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? नहीं बनेगा, बनेगा। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज, यही ना है समबाहु त्रिभुज, तो ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8, इसका क्षेत्रफल लिखा है? नहीं लिखा है। तो इसका हम क्षेत्रफल लिखा है क्या है, √3/4 भुजा के स्क्वायर, है कि ना। तो इधर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, तो √3/4 और 8 के स्क्वायर, 8 टाइम 8 इस पर 8 इस पर, ठीक है, गुना, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो फाइनली हमको जो आंसर मिलेगा 16√3 मिल जाएगा। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर। कितना आसान है मेंसुरेशन पढ़ना, कितना आसान है समझना। आप भागो नहीं, ठीक है, आप भागोगे तो आपको डराएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा, और जब भाई आपको हेल्पफुल लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इतना मेहनत आपके लिए करते हैं, पसीना बहाते हैं, आप शेयर और नहीं करते, ठीक है। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय।